और दोस्तों का हालचाल सब बढ़िया। दोस्तों अगर आप नया आधार कार्ड के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप एकदम सही वीडियो देख रहे हैं। यहाँ पे हम आपको सारा बात बताने वाले हैं कि कैसे आप नया आधार कार्ड घर बैठे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो जितना तरीका होगा सारा बताएंगे और एक बहुत जरूरी बात आपको बताएंगे इसी वीडियो में, इसी आधार कार्ड को लेके। मतलब कि नया आधार कार्ड अप्लाई जब करिएगा तो उससे जरूरी एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो आपको बताने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। तो कहाँ बताएंगे, इसके लिए आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। देखिए वैसे भी चाणक्य कहते हैं कि अधूरा ज्ञान जो होता है ना बहुत ही खतरनाक होता है, तो पूरा ज्ञान ले लेना चाहिए। तो इसीलिए पूरा वीडियो को देख लीजिए। थोड़ा सा बड़ा ही है तो क्या हो गया, सारा बात आपको बढ़िया से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए आपको चले आना है अपने क्रोम ब्राउजर में और यहाँ पे आपको सर्च कर लेना है uidai.gov.in। जैसे ही इंटर मारिएगा ना ये URL डाल के, ये वेबसाइट डाल के, तो आपके सामने ऐसा कुछ इंटरफेस आ जाएगा। अब देखिए कुछ लोग बोलेंगे कि ये है पुराना वाला आधार कार्ड का वेबसाइट और एगो नया आधार कार्ड का वेबसाइट लॉन्च हो चुका है, तो उस पे हम लोग जाके अप्लाई कर सकते हैं। तो जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। तो एगो सीक्रेट आपको हम बताएंगे कि देखिए नया और पुराना वाला में क्या सीक्रेट है। जानते हैं क्या सीक्रेट है? ये ऊपर देख लीजिए, ये है पुराना वाला वेबसाइट और अभी हम आपको खोल के दिखाते हैं नया वाला वेबसाइट। देखिए नया आधार कार्ड वेबसाइट के लिए ना आपको लिखना है myaadhar.udi.gov.in। स्पेलिंग जो है बहुत ध्यान से लिखिएगा, कैसे कि एक भी स्पेलिंग इसमें गड़बड़ होगा ना तो ये नया वाला वेबसाइट वन नहीं खुलेगा। तो यहाँ पे हम नीचे आपको लिख के बड़ा दिखा देते हैं, सेम टू सेम यही स्पेलिंग डालिएगा तो ये आएगा। ठीक है ना, तो दोनों का जो लिंक है वैसे भी आपको नीचे हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। ठीक है, तो वहां से भी आप जाकर देख सकते हैं। तो ऐसे आप टाइप करके इंटर मारिएगा ना तो आपके सामने नया वाला आधार कार्ड का वेबसाइट खुलकर आ जाएगा। तो चलिए आपको एक सीक्रेट चीज बताते हैं इसके बारे में। ठीक है, तो पहले हम लोग कंफर्म कर लेते हैं। ये देखिए ये है पुराना वाला आधार कार्ड का वेबसाइट और ये है आपका नया वाला आधार कार्ड का वेबसाइट। ठीक है ना, तो पहले हम लोग चलते हैं पुराना वाला आधार कार्ड के वेबसाइट जिसपे पहले से लोग नया आधार कार्ड के लिए अप्लाई करते आ रहे थे। तो यहाँ पे आ जाना है। देखिए यहाँ पे माई आधार वाला सेक्शन में जाइएगा ना, जैसे अपना माउस ले जाइएगा तो यहाँ पे आपका जो बहुत बड़ा लिस्ट खुलकर नीचे आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे आपको सर्च कर लेना है बुक एन अपॉइंटमेंट। ठीक है ना, और जैसे इस पे क्लिक कीजिएगा आपके सामने ई वाला जो पेज है ये खुलकर आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए इसको ध्यान से देख लीजिए। ई वाला जो पेज है यहाँ पे ऊपर आप देख सकते हैं, इसका जो लिंक है ये ऐसा है। अब हम लोग चलते हैं नया वाला आधार कार्ड के वेबसाइट पर। इस पर जब आप आइएगा ना तो आपको सीधा नीचे स्क्रॉल करके चले जाना है और जैसे यहाँ पे आइएगा तो आपको यहाँ पे दिखेगा एक बड़ा सा ऑप्शन बुक एन अपॉइंटमेंट वाला। ठीक है ना, तो यहाँ पे जब आप क्लिक कीजिएगा तो जानते हैं क्या होगा, ये वही वाला वेबसाइट आ जाएगा। अब देख लीजिए दोनों वेबसाइट सेम है। मतलब जानते हैं क्या हो रहा है, चाहे नया का वेबसाइट हो चाहे पुराना का वेबसाइट हो, दोनों आपको भेज रहा है एक वेब पेजवा पे। ठीक है ना, एक पेजवा पे आपको भेज दे रहा है। तो अब चाहे नया वेबसाइट से अप्लाई कीजिए चाहे आप पुराना वेबसाइट से अप्लाई कीजिए, दोनों जगह से आप अप्लाई करिएगा ना तो कहीं जगह से अप्लाई होगा। ठीक है, तो जब इस आप पेज पे चले आइएगा ना तो यहाँ पे आप पढ़ लीजिए। तो बुक एन अपॉइंटमेंट का मतलब है कि ये जो फैसिलिटी दिया गया है एक आपको अपॉइंटमेंट बुक करने के लिए दिया गया। ठीक है, अब कहाँ पे आप अपॉइंटमेंट बुक कीजिएगा, आधार सेवा केंद्र जो होता है ना वहाँ के लिए आप अपॉइंटमेंट बुक कीजिएगा। अब आप सोचिएगा काहे हम बुक करेंगे भैया, हम तो ऐसे ही जाके वहाँ काम करवा लेंगे। तो जाइएगा तो हेते बड़का लंबा लाइन वहाँ पे लगा रहेगा। ठीक है, तो लाइन में लगले रह जाइएगा, आपका काम नहीं हो पाएगा। तो उसके लिए आप यहाँ पे अपॉइंटमेंट बुक कर लीजिए। और देखिए यहाँ पे नीचे जो है दिया हुआ है ना, इतना ही सर्विसेज के लिए आप अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं। यहाँ पे देख लीजिए, पढ़ लीजिए, यहाँ पे 5-6 गो यहाँ पे सर्विसेज दिया हुआ है, 6-7 गो दिया हुआ है, पढ़ लीजिए। आप नया फ्रेश आधार कार्ड के लिए अगर इनरोलमेंट करते हैं उसके लिए भी आपको अपॉइंटमेंट बुक करना है। नेम अपडेट करना चाहते हैं, एड्रेस अपडेट करना चाहते हैं, मोबाइल नंबर अपडेट करना चाहते हैं, ईमेल आईडी अपडेट करना चाहते हैं, डेट ऑफ बर्थ अपडेट कराना चाहते हैं, चाहे जेंडर अपडेट कराना चाहते हैं, चाहे अपना बायोमेट्रिक जो है, चाहे फोटो हो, चाहे फिंगरप्रिंट हो, चाहे अपना आंख का जो रेटिना है, आइरिस है, उसको अपडेट कराना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको यहाँ पे अपॉइंटमेंट बुक करना पड़ेगा। ठीक है ना, तो चलिए अब हम लोग इतना जान गए। अब 2 तरीका है अपॉइंटमेंट बुक करने का। अब देखिए यहाँ पे हम लोग को दिख रहा है 2 ऑप्शन। ठीक है ना, नीचे जब आइएगा तो यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन दिखेगा। तो ये जो पहला वाला ऑप्शन है ना, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो है UIDAI के द्वारा जो आधार सेवा केंद्र रन कराया जाता है वहाँ पे आप अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं। तो बहुत खास जो लोकेशन है, खास जो शहर है, वहीं के लिए आप अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं। यहाँ पे लिस्ट में आप देख सकते हैं, जैसे ही इस पे आप क्लिक कीजिएगा ना तो आपके सामने ढेर बड़का लिस्ट खुल कर आ जाएगा। ठीक है, चलिए पहले नीचे देख लेते हैं नीचे वाला किसके लिए है। तो जो दूसरा वाला है ना, ये जो है रजिस्ट्रार द्वारा जो आधार सेवा केंद्र चलाया जाता है ना उसके लिए अपॉइंटमेंट बुक करने के लिए ऑप्शन दिया गया। ठीक है ना, तो पहिलका में हम लोग पहले देख लेते हैं। ठीक है, तो पहिलका में जाइएगा तो देखिए यहाँ पे ढेर लिस्ट में निकला हुआ है। यहाँ पे खास जो शहर है, जो फेमस शहर है वो लिस्ट में यहाँ पे दिया गया है, जहाँ UIDAI के द्वारा जो आधार सेवा केंद्र चलाया जाता है उसका लिस्ट है। और नीचे वाला जब आप क्लिक कीजिएगा तो यहाँ से आप सीधा एक पोर्टल पर चले जाइएगा, जहाँ से आपको थोड़ा सा सर्च करना पड़ेगा अपना लोकेलिटी
क्वालिटी के हिसाब से, तो उस तरीके से आपको करना है, ठीक है। तो हम आपको आगे दिखाइए देते हैं। तो अगर आपका पहला वाला ऑप्शन जो है उसमें अगर है, मतलब आपका शहर आता है, तो उसको आप सिलेक्ट कर लीजिए। यहाँ जो प्रोसीड टू बुक अपॉइंटमेंट वाला बटन दिया है ना, इस पे आपको क्लिक कर लेना है। अगर आपको पहला वाला में आपका शहर नहीं मिलता, आपका टाउन नहीं मिलता है, तो आप नीचे वाला पे आइएगा। यहाँ पे आपको प्रोसीड टू बुक अपॉइंटमेंट वाला बटन पे क्लिक कर लेना है। तो जैसे आप इस पे क्लिक कीजिएगा ना, तो आपके सामने ई वाला जो पेज है ये खुलकर आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ से आपका गेम जो होता है वो शुरू हो जाता है, मतलब यहाँ से आपको जो है काम करना शुरू कर देना है। यहाँ पे आपको बहुत कुछ भरना है, भरते भरते आगे जाइएगा तो आपका जो अपॉइंटमेंट है वो बुक हो जाएगा। और जो आधार सेवा केंद्र है वहाँ पे जाके अपना आधार कार्ड जो है आगे का जो काम है वो पूरा करवा के आधार कार्ड के लिए अप्लाई कंप्लीट करा सकते हैं, ठीक है ना। तो देखिए आपको यहाँ पे कैसे क्या करना है वो हम आपको समझा देते हैं। ई वाला जो पेज पर आइएगा ना, तो यहाँ पे आपको ना रेसिडेंट टाइप दो दिया हुआ है। एक दिया गया है इंडियन रेसिडेंट और दूसरा दिया गया है नॉन रेसिडेंट इंडियन, ठीक है ना। तो अगर आप इंडिया में रहते हैं तो पहल का ऑप्शन जो है इसको आपको सिलेक्ट करना है। अगर आप इंडिया से बाहर रहते हैं, फॉरेन में रहते हैं, आप एनआरआई हैं, तो आपको दूसरा वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है ना। कुल मिला के आपको यहाँ पे 6 स्टेप में काम कर लेना है और जो 7वां स्टेप है वो आपका ओटीपी डाल लेना है और 8वां स्टेप पे आपको ओटीपी सबमिट कर देना है। तो चलिए बारी बारी से हम लोग यहाँ पे स्टेप गिन लेते हैं। पहला स्टेप जो है हम लोग को इंडियन रेसिडेंट सिलेक्ट कर लेना है। दूसरा स्टेप पे जब आप आइएगा तो यहाँ पे आपको ना मोबाइल नंबर सिलेक्ट करने के लिए बोला जाएगा या ईमेल आईडी सिलेक्ट करने के लिए बोला जाएगा। तो आप जिस तरीके से लॉग इन करना चाहते हैं उस तरीके से आप यहाँ पे रजिस्टर करेंगे। अब जानते हैं ये लॉग इन काहे के लिए करवाया जा रहा है। ये जो आधार कार्ड वाला जो वेबसाइट है ना, यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन करवाया जा रहा है। तो अगर आप मोबाइल नंबर डालिएगा तो मोबाइल नंबर से लॉग इन करिएगा और अगर ईमेल आईडी डालिएगा तो ईमेल आईडी से लॉग इन करिएगा। तो हम लोग यहाँ पे मोबाइल नंबर सिलेक्ट कर लेंगे और नीचे दिया हुआ है मोबाइल नंबर वाला जो जगह वहाँ पे मोबाइल नंबर डाल लेंगे, ठीक है ना। मोबाइल नंबर डाल लेने के बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पे 5 नंबर वाला जो पॉइंट आपको दिख रहा है, यहाँ पे डाल लेना है आपको कैप्चा जो ऊपर ये दिया हुआ है। और ये कैप्चा डालने के बाद जो नीचे सेंड ओटीपी वाला जो बटन दिया है ना, इस पे आपको कर लेना है क्लिक। जैसे ही आप इस पे क्लिक कीजिएगा तो जो मोबाइल नंबर आप डाले रहिएगा ना, उस पे जाएगा एक ओटीपी। तो जो ओटीपी है आपको यहाँ पे जो 7वां नंबर स्टेप है यहाँ पे आपको डाल लेना है और नीचे जो 8वां वाला स्टेप है यानी सबमिट ओटीपी एंड प्रोसीड वाला जो बटन है ना, उस पे कर लेना है आपको क्लिक, ठीक है। तो इतना जब आप कर लीजिएगा तो आपके सामने एक नया पेज खुलेगा, ठीक है ना। तो इतना पहले आप कंप्लीट कर लीजिए, बढ़िया से ध्यान से कर लीजिएगा। तो जैसे उस पे क्लिक कीजिएगा तो आप इस वाला पेज पे चले आइएगा, ठीक है। यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन दिखाई देगा, एक जो है वो है न्यू इनरोलमेंट और दूसरा जो है वो है अपडेट आधार। तो हम लोग को जो है ना वो न्यू इनरोलमेंट वाला जो बटन दिया है उस पे क्लिक कर लेना है। जैसे इस पे क्लिक कीजिएगा ना तो यहाँ पे आपको 3 स्टेप में काम करवाया जाएगा। पहला स्टेप में आपसे नाम, एज और जेंडर भरवाया जाएगा। दूसरा स्टेप में आपसे एड्रेस और कॉन्टेक्ट भरवाया जाएगा और तीसरा वाला में आपको रिव्यू करके सबमिट कर देना है, ठीक है। तो पहला वाला जो स्टेप है यहाँ पे हम लोग को अपना फुल नेम भर लेना है, ये वाला फील्ड में जो जगह दिया हुआ है। उसके बाद आपको नीचे यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ या एज वाला जो सेक्शन दिया है, यहाँ पे आप अपना डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट कर लेंगे और चाहे तो आप यहाँ पे एज भी सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। अगर आप डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट कीजिएगा तो जैसा ही फील्ड पे क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने कैलेंडर आ जाएगा। यहाँ से आप अपना डेट ऑफ बर्थ जो है वो सिलेक्ट कर लीजिए। अगर आप डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट नहीं करना चाहते हैं, डायरेक्ट आप एज डालना चाहते हैं, ठीक है, तो आप यहाँ पे एज वाला बटन पे क्लिक कर लीजिएगा और यहाँ पे जो जगह दिया है यहाँ पे आप अपना एज डाल लीजिएगा। एज डालने के बाद नीचे जब आप आइएगा तो यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा आपका जेंडर। तो अगर आप मेल है, फीमेल है, ट्रांसजेंडर है, जो भी है आप यहाँ पे अपना सेलेक्ट कर लीजिए, जो भी आपका जेंडर है। जेंडर सेलेक्ट कर लेने के बाद जब नीचे आइएगा तो आपसे पूछा जाएगा कि आपका जो रेसिडेंट टाइप है वो कौन सा है, फिर से यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो हम लोग को यहाँ पे फिर से अपना जो इंडियन रेसिडेंट है वो सिलेक्ट कर लेना है, कैसे कि हम लोग भारतीय हैं एंड वी प्राउड टू बी इंडियन, दैट्स व्हाई। चलिए इंडियन हम लोग रेसिडेंट यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं। तो जैसे ही हम लोग अपने यहाँ पे रेसिडेंट टाइप सिलेक्ट कर लेंगे तो यहाँ पे सेव एंड प्रोसीड वाला जो बटन दिया है ना, इस पे हम लोग को कर लेना है क्लिक। इस पे क्लिक करते ही आपके सामने 2 ऑप्शन आएगा। यहाँ पे जो पहला ऑप्शन दिया हुआ है इसमें बोल रहा है कि आई हैव अ वैलिड डॉक्यूमेंट एज अ प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी एंड प्रूफ ऑफ एड्रेस, ठीक है। इसमें बोल रहा है कि हमारे पास जो है वैलिड डॉक्यूमेंट है, हमारे पास डॉक्यूमेंट है, हम अपने आइडेंटिटी को प्रूफ कर सकते हैं और एड्रेस को भी प्रूफ कर सकते हैं। तो दोनों का प्रूफ है हमारे पास, ठीक है। तो अगर दोनों का प्रूफ है तो आप ये वाला बटन पे क्लिक कर लीजिएगा। अगर आपके पास दोनों में से कोई प्रूफ नहीं है या दोनों में से कोई भी एक प्रूफ नहीं है तो आप बगल वाला जो ऑप्शन है ना, इस पे भी आप क्लिक करके अपना जो नया एनरोलमेंट है आधार कार्ड के लिए वो करा सकते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए क्या लिखा हुआ है, आई वांट टू एनरोल विद माय रिलेटिव्स आधार नंबर और ईआईडी एंड आई हैव अ वैलिड प्रूफ ऑफ रिलेशनशिप डॉक्यूमेंट। मतलब कि यहाँ पे बोल रहा है कि हम जो है अपने रिलेटिव के आधार नंबर से एनरोलमेंट कराना चाहते हैं या उनके ईआईडी से एनरोलमेंट कराना चाहते हैं और हमारे पास एक वैलिड प्रूफ है कि हमारा उनके साथ क्या रिलेशन है, मतलब जिनका हम यूज कर रहे हैं, अपने रिश्तेदार का जो डॉक्यूमेंट यूज कर रहे हैं तो वो रिश्तेदार के साथ हमारा क्या रिलेशनशिप है उसका हमारे पास एक प्रूफ है, ठीक है। प्रूफ वाला डॉक्यूमेंट है, उसको लगा के हम यहाँ पे एनरोलमेंट करा सकते हैं। तो अगर ऐसा कुछ आप करना चाहते हैं, मतलब कि आपके पास अपना
डॉक्यूमेंट नहीं है, आप अपने रिश्तेदार का डॉक्यूमेंट लगा रहे हैं, जैसे मम्मी पापा भाई बहन किसी का भी, अंकल आंटी जो भी है, तो उनका अगर आप लगा रहे हैं तो ई वाला ऑप्शन पे आप क्लिक कीजिएगा। अगर आपके पास अपना डॉक्यूमेंट है तो पहला वाला ऑप्शन पे आप क्लिक कीजिएगा। ठीक है, तो क्योंकि हमारे पास है अपना डॉक्यूमेंट तो हम कर लेते हैं पहला वाला ऑप्शन पर क्लिक। तो यहाँ पे जो एरो वाला बटन दिया है ना, इस पे हमको कर लेना है क्लिक। तो जैसे ही हम इस पे क्लिक करेंगे ना, तो यहाँ पे हमसे मांगा जा रहा है हमारा एड्रेस और हमारा कॉन्टेक्ट डिटेल्स। ठीक है ना, तो जो भी हमारा एड्रेस है और हमारा कॉन्टेक्ट डिटेल्स है उसको हमको यहाँ पे भर लेना है। ठीक है ना, तो चलिए हम आपको बता देते हैं शॉर्टकट में जल्दी से कि काची का भरना है कहाँ पे। जैसे ही यहाँ पे पहला वाला पे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे आपको सीओ दिखेगा, मतलब केयर ऑफ। तो यहाँ पे केयर ऑफ आपको सिलेक्ट कर लेना है। बगल में आपका नाम पूछा जाएगा तो आपको यहाँ पे अपना नाम भर लेना है। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा हाउस, बिल्डिंग या अपार्टमेंट, जो भी आपका हाउस नंबर है या बिल्डिंग नंबर है या आपका अपार्टमेंट नंबर है वो यहाँ पे आप डाल लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है पिन कोड। देखिए ये जो पिन कोड है ना, ये सबसे ज्यादा कंपलसरी है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे ही आप अपना यहाँ पे पिन कोड डालिएगा ना, तो उससे जुड़ा हुआ सारा डिटेल्स यहाँ पे नीचे सारा जगह पे अपना भर जाएगा। ठीक है, यानी आपका जो भी विलेज है, टाउन है, पोस्ट ऑफिस है, डिस्ट्रिक्ट है, स्टेट है, वो ऑटोमेटिक आपके पिन कोड से यहाँ पे ले लेगा। बाकी आपको यहाँ पे स्ट्रीट, रोड और लेन वाला जो बॉक्स दिया हुआ है, इसमें अपना गली नंबर या रोड नंबर या जो आपका जो भी लेन नंबर होता है वो आप डाल लीजिए। उसके बाद यहाँ पे नीचे एरिया, लोकालिटी और सेक्टर जो है इसमें डाल लीजिए कि आपका कौन सा एरिया है, चाहे लोकालिटी है, चाहे कौन सा सेक्टर में आप रहते हैं, वो यहाँ पे आप डाल सकते हैं। उसके बगल में आपको यहाँ पे लैंडमार्क वाला बॉक्स दिखाई दे रहा है, यहाँ पे आप लैंडमार्क डाल सकते हैं। लैंडमार्क मतलब होता है कि कोई नजदीकी में कोई फेमस जगह है, कोई फेमस चीज है, जैसे कि कोई मंदिर हो गया, कोई टावर हो गया, कोई बिल्डिंग हो गया, कोई स्कूल हो गया, कोई हॉस्पिटल हो गया, तो उसको आप यहाँ पे डाल सकते हैं। वो वेरिफिकेशन के लिए जल्द इजी होता है। जो पोस्टमैन आपके घर लेके आएगा ना पोस्ट, वो इजिली आपका जगह जो है, आपका एड्रेस जो है वो पहचान जाएगा कि यही इधर गलिया में वो रहता है। ठीक है, तो इससे आपको यहाँ पे लैंडमार्क अपना डाल लेना है। उसके नीचे जो आपका विलेज, टाउन, सिटी है, ये हो चुका है पहले से प्री लोड। मतलब कि जब आप यहाँ पे क्लिक कीजिएगा ना, तो यहाँ पे आपके पिन कोड से जितना भी आपका टाउन, सिटी है वो सब यहाँ पे लिस्ट में शो कर देगा। तो यहाँ से आपको अपना टाउन, सिटी यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपका जो यहाँ पे पोस्ट ऑफिस वाला बॉक्स है, इस पे भी जब आप क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने यहाँ पे एक लिस्ट आ जाएगा। मतलब कि आपके पिन कोड से मैच करता हुआ जितना भी पोस्ट ऑफिस होगा ना, वो सब इसमें लिस्टेड हो जाएगा। ठीक है, तो इस लिस्ट में से आपको अपना पोस्ट ऑफिस सिलेक्ट कर लेना है। और जो ये डिस्ट्रिक्ट है, ये डिस्ट्रिक्ट जो है यहाँ पे आपको यहाँ पे लिस्ट मिल जाएगा। और जो आपका स्टेट है वो ऑटोमेटिकली आपके पिन कोड से यहाँ पे सिलेक्ट हो चुका रहेगा। यानी जो भी आप पिन कोड यहाँ पे डालिएगा और ये जो पिन कोड है वो जिस भी स्टेट का होगा, वो स्टेट आपका ऑटोमेटिकली यहाँ पे सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, इन सारी चीजों को एक बार आप कंफर्म कर लीजिएगा, वेरीफाई कर लीजिएगा। उसके बाद आपको आना है नीचे कॉन्टैक्ट डिटेल वाला सेक्शन में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपसे मांगा जा रहा है आपका मोबाइल नंबर। तो यहाँ पे जो आपका मोबाइल नंबर है वो ऑलरेडी ले लिया गया है। कैसे कि हम लोग ऑलरेडी यहाँ पे पहले रजिस्टर कर चुके थे मोबाइल नंबर डाल के, याद है ना, पहले आपसे ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर मांगा गया था, तो वो वाला मोबाइल नंबर यहाँ पे आपको शो हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि नहीं वो मोबाइल नंबर आप गलती से दे दिए हैं, तो नीचे जो एडिट वाला ऑप्शन आपको दिख रहा है ये वाला, तो इस पे क्लिक करके आप यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर चेंज करा सकते हैं। अभी भी वक्त है, टाइम है, करा लीजिए अगर चेंज करना चाहते हैं तो। उसके बगल में आपसे यहाँ पे ईमेल आईडी पूछा जा रहा है, तो आप यहाँ पे ईमेल आईडी अपना डाल दीजिएगा। और उसके बाद आप आइएगा नीचे, तो यहाँ पे आपसे मांगा जा रहा है डॉक्यूमेंट लिस्ट। तो अब देखिए यहाँ पे डॉक्यूमेंट लिस्ट में आपको क्या क्या सिलेक्ट करना है, ध्यान दीजिएगा। देखिए यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है पहला वाला बॉक्स में कि आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट के लिए आप कौन सा प्रूफ लगाना चाहते हैं। तो जैसे ही ये सिलेक्ट जो लिखा है इस पे क्लिक कीजिएगा ना, तो इतना बड़ा लिस्ट आपके सामने चला आएगा। ठीक है, देख लीजिए यहाँ पे लिस्ट एक बड़ा सा आ गया। यहाँ पर से आप ढूंढ लीजिए कि कौन सा डॉक्यूमेंट आप यहाँ पे लगाना चाहते हैं, कौन सा डॉक्यूमेंट आपके पास है। तो वो वाला जो डॉक्यूमेंट है, मतलब जो डॉक्यूमेंट आप लगाना चाहते हैं, उस ऑप्शन को आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए। सिलेक्ट करने के बाद जब बगल में आइएगा तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है एड्रेस डॉक्यूमेंट के लिए प्रूफ। तो जो भी आप एड्रेस डॉक्यूमेंट के लिए प्रूफ लगाना चाहते हैं, तो यहाँ पे वैसे ही आपको क्लिक कर लेना है और अपने डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद बगल में आपसे पूछा जा रहा है बर्थ डॉक्यूमेंट के लिए प्रूफ। तो यहाँ पे जो भी आप डॉक्यूमेंट को अपने बर्थ डॉक्यूमेंट के लिए लगाना चाहते हैं, तो उस डॉक्यूमेंट को आप यहाँ पे वैसे ही सिलेक्ट कर लेंगे। और सिलेक्ट कर लेने के बाद नीचे जो सेव एंड प्रोसीड वाला बटन दिया है ना, उस पर चुपचाप आपको क्लिक कर लेना है। ठीक है, जैसे ही आप सेव एंड प्रोसीड वाला बटन पे क्लिक कीजिएगा ना, आपके सामने आपका सारा डिटेल्स एक बार में चला आएगा। जितना भी डिटेल्स अभी तक आप भरे हैं, आपका पूरा नाम, जो रेसिडेंट है, आपका जेंडर, डेट ऑफ बर्थ या जो एज था, और आपका एड्रेस, सारा चीज यहाँ पे एक बार में शो हो जाएगा। उस सारा चीज को यहाँ पे आप देख लीजिएगा, कंफर्म कर लीजिएगा, वेरीफाई कर लीजिएगा। अगर कोई गलती होगा तो ऊपर बैक वाला बटन पे दबा के आप जाकर वापस से उसको सुधार सकते हैं। ठीक है ना। और यहाँ पे आपको कहीं कहीं एडिट का भी ऑप्शन दिखेगा, लिखा हुआ रहेगा एडिट, तो वहां पे आप एडिट वाला बटन पे क्लिक करके ना एडिट कर सकते हैं डायरेक्ट यहीं पे।
ठीक है। तो यहीं पे आप एडिट करके ऊपर जो भी आपका गलती होगा उसको आप यहाँ पे सुधार लीजिएगा। इन सारे चीज को देख लेने के बाद जो भी यहाँ पे दिया हुआ है आप सारा अपना डेटा मिला लीजिएगा कि सारा आपका डेटा सही है कि नहीं है। और मिला लेने के बाद नीचे आइएगा तो यहाँ पे आपको दिखेगा एक चेक बॉक्स। तो चेक बॉक्स को आपको कर लेना है सिलेक्ट, और सिलेक्ट करने के बाद नीचे आना है सबमिट वाले बटन पे, जिसपे आपको कर लेना है क्लिक। देखिए इतना सारा आप काम कर लीजिएगा ना, तो आपका जो है एप्लीकेशन जो है वो क्रिएट हो जाएगा, आपका अपॉइंटमेंट नंबर जो है वो भी क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, दोनों क्रिएट हो जाएगा, आपका एप्लीकेशन भी क्रिएट हो जाएगा, आपका अपॉइंटमेंट भी क्रिएट हो जाएगा। तो यहाँ पे अब आपको कर लेना है अपना अपॉइंटमेंट बुक। लेकिन बुक करने से पहले हम आपको बता देना चाहते हैं, अगर आपको यहाँ तक सारा बात बढ़िया से एकदम बढ़िया से समझ में आ रहा है तो हमारे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, ताकि ऐसे ही वीडियोस आपको मिलता रहेगा और आप मिस नहीं कर पाइएगा। ठीक है, और अगर आपको इस वीडियो से थोड़ा भी हेल्प या इन्फॉर्मेशन मिला है ना, और यहाँ तक आपको समझ में आया है और मजा आया है समझने में, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। बहुत जरूरी होता है आपका हर एक लाइक। अगर लाइक नहीं करिएगा ना तो हम ऊपर नहीं आ पाएंगे, पिछड़े के पिछड़े रह जाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, कैसे हम लोग अपना अपॉइंटमेंट बुक कर पाएंगे। तो देखिए यहीं पे नीचे आपको दिख रहा है बुक अपॉइंटमेंट वाला बटन, उस पर कर लेना है आपको क्लिक। यहाँ पे बगल में आप डाउनलोड रिसीप्ट वाला बटन पे क्लिक करके भी अपना रिसीप्ट डाउनलोड कर सकते हैं, तो उसको करके रख लीजिएगा। लेकिन अभी हम लोग यहाँ पे बुक अपॉइंटमेंट वाला बटन पे क्लिक कर लेंगे, ताकि हम लोग को अपना जो अपॉइंटमेंट है उसको बुक कर लेना है। और जैसे ही आप इस पे क्लिक कीजिएगा ना, आपके सामने ऐसा कुछ दिखाई देगा, ऐसा एक इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ पे आपके सामने 2-3 ऑप्शन दिखाई देगा। तो जिस तरीके से, जिस मेथड से आप जो है आधार इनरोलमेंट सेंटर खोजना चाहते हैं, आधार सेवा केंद्र अपना खोजना चाहते हैं, उस मेथड से आप यहाँ खोज सकते हैं। पहला वाला जो ऑप्शन दिया हुआ है ना, यहाँ पे डायरेक्ट अपना सेंटर का नाम डाल के उसका डिटेल्स यहाँ पे देख लीजिएगा और उस जगह पे आप चले जाइएगा। अगर आपको पिन कोड पता है, आप अगर पिन कोड से खोजना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको पिन कोड डाल लेना है, और पिन कोड डालने के बाद नीचे जो गेट डिटेल्स वाला बटन दिया है उस पर आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक करते ही उस पिन कोड का जितना भी आधार सेवा केंद्र होगा वो सारा का सारा यहाँ पे शो हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे आपको दिखेगा, देख लीजिए। इसके अलावा अगर आप यहाँ पे स्टेट, डिस्ट्रिक्ट और पोस्ट ऑफिस और जो विलेज, टाउन और सिटी होता है उसको डाल के एकदम परफेक्ट वही खोजना चाहते हैं जो आपको आधार सेवा केंद्र चाहिए, तो नीचे वाला जो ऑप्शन दिया है ना, इस पे भी आप क्लिक करके अपने आधार सेवा केंद्र का डिटेल्स यहाँ पे निकाल सकते हैं। तो चलिए हम जो है ना यहाँ पे सीधा हम सेंटर का नाम डाल के सीधा निकाल लेते हैं। तो ऊपर वाला में हम डाल लेंगे अपना सेंटर का नाम। यहाँ पे सेंटर का नाम डाल लेने के बाद सीधा गेट डिटेल्स पे जैसे क्लिक करेंगे ना, तो हमारे सामने जितना भी सेंटर होगा उस नाम से वो सारा का सारा सेंटर यहाँ पे दाहिने साइड में आपको दिख जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमको दिख रहा है 2 सेंटर, क्योंकि हम असम में कर रहे हैं सर्च, और असम में हमको यहाँ पे 2 सेंटर दिख रहा है। यहाँ पे हम जो भी सेंटर को सिलेक्ट करना चाहते हैं उसके सामने हम लोग बुक अपॉइंटमेंट पे क्लिक कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे देख सकते हैं कि जो आपका एड्रेस है वो सिलेक्ट हो चुका है और आपके सामने आ चुका है कैलेंडर। तो भैया यहाँ पे देना है थोड़ा सा आपको ध्यान। अब क्या ध्यान देना है देख लीजिए, यहाँ पे जितना हरा कलर से डेट दिखाई दे रहा है ना, सिर्फ उसी पे आपको क्लिक करके अपना अपॉइंटमेंट डेट सिलेक्ट कर लेना है। अगर लाल वाला पे क्लिक कीजिएगा तो आपका जो अपॉइंटमेंट है वो सिलेक्ट नहीं हो पाएगा, कैसे कि जो लाल वाला डेट है ना वो ऑलरेडी बुक्ड है, उसमें आप करिए नहीं पाइएगा, वो स्लॉटे खाली नहीं है। तो जितना हरा हरा दिख रहा है ना उसी में आपका स्लॉट खाली है। तो जो भी डेट को आप स्लॉट बुक करना चाहते हैं वो डेट पे आप क्लिक कर लेंगे। क्लिक करते हैं आपके सामने दाहिने साइड पे एक जो टाइम वाला पेज होता है वो खुलकर आ जाएगा। यहाँ पे टाइम वाला स्लॉट दिया हुआ है कि किस किस टाइम का स्लॉट खाली है, उस टाइम को आप सिलेक्ट कर सकते हैं अपने अनुसार कि किस टाइम को आप जाके आगे का जो काम है और आगे का जो प्रोसेस है, आगे का जो प्रक्रिया है वो कंप्लीट कराना चाहते हैं। तो यहाँ पे अपना मन पसंदीदा जो टाइम है या जो फ्री टाइम है उसको सिलेक्ट कर लीजिए। और सिलेक्ट करने के बाद जो नीचे सबमिट वाला बटन दिया है ना उस पे कर लेना है आपको क्लिक। ठीक है, तो जैसे ही आप सबमिट वाला बटन पे क्लिक कीजिएगा आपके सामने कंफर्म योर बुकिंग वाला पेज खुलकर आ जाएगा। यहाँ पे आपको इनरोलमेंट सेंटर का नाम दिखेगा, उसका एड्रेस दिखेगा, डेट दिखेगा और टाइम दिखेगा। ठीक है, तो यहाँ पे सारा चीज आप कंफर्म कर लीजिएगा कि क्या यही सेंटर है, यही डेट है और यही टाइम है जिसको आप बुक करना चाहते हैं। और इन सारा चीज को कंफर्म करने के बाद जो कंफर्म वाला बटन दिया है ना उस पे आपको कर लेना है क्लिक। ठीक है, तो जैसे ही आप कंफर्म वाला बटन पे क्लिक कीजिएगा आपके सामने आधार इनरोलमेंट फॉर्म जो है वो खुलकर आ जाएगा। ठीक है, तो इसको आपको कर लेना है डाउनलोड और इसको लेके जाना है, और जो साथ में जो डॉक्यूमेंट आप सिलेक्ट किए थे आइडेंटिटी वेरिफिकेशन के लिए, एड्रेस वेरिफिकेशन के लिए, डेट ऑफ बर्थ वेरिफिकेशन के लिए, उस सारा डॉक्यूमेंट आपको इसके साथ ले लेना है और सीधा जो आपका आधार सेवा केंद्र है वहां पे चले जाना है साइकिल उठा के। ठीक है, तो गाड़ी उठाइए चाहे साइकिल उठाइए चाहे बस पकड़िए, सीधा अपना डॉक्यूमेंट उठाइए और जाइए आधार सेवा केंद्र। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो हम आपको बताना चाहते थे वो यही बताना चाहते थे कि भैया इतना ही जो होता है ना वो ऑनलाइन होता है, इसके आगे का जो काम होता है वो सारा का सारा होता है आधार सेवा केंद्र में। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि सारा काम घर बैठे ऑनलाइन एकदम इधर चाय पी रहे हैं, इधर पॉपकॉर्न खा रहे हैं, इधर टंगरी कबाब खा रहे हैं और ये सारा काम इधर घर बैठे ऑनलाइन कर लिया। नहीं, ऐसा नहीं होता है। ये सारा काम जो है ना ये सरकारी काम है। ठीक है, इसमें
उसमें थोड़ा बहुत है ना सिक्योरिटी के कारण आपको बुलाया जाता है सेंटर पे, ठीक है। वहाँ पे आपका बायोमेट्रिक लिया जाएगा, वहाँ पे आपका जो भी मतलब आपका फेस है, आपका जो फोटो है, आपका फिंगरप्रिंट है, आपका रेटिना है, जो आइरिस होता है, वो सब वहीं पे लिया जाएगा, ठीक है ना। वो घर पे आपको नहीं लगा सकते, नहीं कर सकते हैं आप। तो ये सारा चीज के लिए आपको जाना पड़ेगा वहीं पे, और सारा आपका डॉक्यूमेंट जो है वो वेरीफाई किया जाएगा कि जो डॉक्यूमेंट डाल के आप ऑनलाइन यहाँ पे अप्लाई किए हैं वो सारा चीज सही है या नहीं है, ठीक है। अगर घर बैठे सारा काम ऑनलाइन हो जाता ना तो कोई किसी का भी आधार कार्ड बना लेता, पता चलता कि जो आदमी मर गया उसका भी आधार कार्ड लोग बना लिया, चाहे अपने पड़ोसी का भी आधार कार्ड बना लिया और यूज कर रहा है एकदम धड़ल्ले से, ठीक है। तो ये हो जाता है इलीगल। तो इसी से बचने के लिए जो गवर्नमेंट है ये बनाया है कि आप ऑनलाइन अप्लाई यहीं तक कर सकते हैं, और इसके आगे का जो प्रोसेस है, इसके आगे का जो प्रक्रिया है ना, उस सारा का सारा होगा आधार सेवा केंद्र पे, ठीक है। तो गाइज आई होप कि इस वीडियो से आपको काफी हेल्प एंड इन्फॉर्मेशन मिली होगी। अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी भी हेल्प या इन्फॉर्मेशन मिली है ना तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। देखिए हम पहले भी बता चुके हैं, आपका हर एक जो लाइक होता है ना उस चैनल को और उस इंसान को ऊपर उठाने के लिए बहुत जरूरी होता है। अगर आप नहीं कीजिएगा लाइक तो हम पिछड़े के पिछड़े रह जाएंगे, ठीक है। और इसके अलावा आपके मन में कोई भी डाउट है ना, कोई भी डाउट है तो एकदम जाइए कमेंट बॉक्स में पूछ डालिए। 24/7 कभी भी पूछिए, मैं आपको जब भी टाइम मिलेगा डेफिनेटली रिप्लाई करूंगा, और मैं हमेशा हेल्प करने की कोशिश करता हूँ। अगर आपको नहीं लगता तो जाके आप मेरे दूसरे वीडियोस के कमेंट सेक्शन में देख सकते हैं, वहां पे मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि लोगों की मदद कर सके जो भी उनका प्रॉब्लम है। और सुनिए, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जो यूट्यूब की दुनिया है ना ये सागर की तरफ फैला हुआ है, तो कहीं आप खो ना जाए और आपका हमारा जो साथ है ना कहीं छूट ना जाए। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जल्दी से कर लीजिए। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।